7 स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर गुंजन मैम। और आज का हमारा चैप्टर या फिर कहें टॉपिक है, उसका नाम है रेखाएं तथा कोण। अब हमारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो कुछ हमने थोड़ा बहुत 6 क्लास में पढ़ा है, पहले हम उसे रिवाइज करते हैं कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। बिंदु, कोई माप नहीं केवल स्थिति। तो हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने बिंदु के बारे में पढ़ा है। बिंदु होता क्या है? एक सिंपल सा बिंदु, जैसे मैंने अभी यहाँ बना दिया, ठीक है। कहीं पर भी अगर मैं कोई बिंदु बना दूं और उसको नाम दे दूं ए बी, मैं बिंदु बनाती हूँ और उनको क्या देती हूँ? नाम दे दिया। सी, मैंने बिंदु बनाया, नाम दे दिया डी, ठीक है। एक बिंदु कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्या होता है, एक अगर हम सिंपल सा कोई बिंदु बना दें, उसका कोई माप नहीं, मतलब उसका कोई नाप नहीं है। जैसे हम रेखाओं को नापते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, पर बिंदु का कोई भी माप नहीं होता। वो एक साधारण सा एक बिंदु होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बिंदु ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेखा, निश्चित माप नहीं, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अब रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? बहुत सारे बिंदुओं को मिला के, बहुत सारे मैं बिंदु मिला दूं, ठीक है। बहुत सारे बिंदुओं को अगर मैं मिला दूं, बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। देखो यहाँ पर आप देखो, आपको ये रेखा बनी दिख रही है, यहाँ आपको 2 बिंदु दे रहे हैं और मैंने दोनों बिंदुओं को यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। तो जब ये दोनों बिंदु मिल गए और इनका एक समूह बन गया, तो ये क्या कहलाती है? रेखा, जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। रेखा की क्या खासियत होती है कि आप इसको जितना भी चाहो किसी भी दिशा में बढ़ा सकते हो। अब देखो, इसे यहाँ पर से कितना भी बढ़ा लो, आप चाहे इसे यहाँ से कितना भी बढ़ा लो। तो ये इसकी खासियत है कि रेखा को किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है। अब रेखा के नाम कैसे रखे जाते हैं? जैसे यहाँ पर एक ये रेखा है, आपको दिख रही है बच्चों, ये रेखा है, ये 2 बिंदुओं से मिलकर बनी है और बिंदु का नाम मैं बोल दूं ए और बी, ठीक है। ए और बी रेखा है, तो मैं इस रेखा को कैसे दिखाऊंगी? लिखूंगी मैं ए बी और ऊपर ऐसे मैं एक रेखा का चिन्ह बना दूंगी। तो जब भी आप ऐसे दोनों बिंदुओं को नाम देकर अगर रेखा को लिखेंगे, तो जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक रेखा बनाई हुई है ये, और मैं इसको नाम दे दूं एम। अगर मैं इसको सिर्फ एक नाम, छोटे अक्षर में सिर्फ एक नाम भी दे सकती हूँ। और अगर मैं दोनों बिंदुओं को नाम दूँ तो मैं हमेशा बड़े अक्षरों का उपयोग करूँगी। तो जब अब मुझे एम लिखना होगा तो मैं लिखूँगी रेखा को ऐसे एम। अगर मैंने इसको नाम ए बी दिया होता तो मैं इसका नाम ऐसे लिखती, रेखा ए बी। तो मैं ऊपर वाले चिन्ह से समझ जाऊंगी कि मैं यहाँ पर रेखा की बात कर रही हूँ। और वैसे मुझे बिंदुओं के नाम देने होते तो मैं लिखती बिंदु ए और बिंदु बी। आया बच्चों आपको समझ? अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है रेखा खंड। रेखा के बाद हम पढ़ेंगे रेखा खंड के बारे में। रेखा खंड में क्या होता है? रेखा खंड में एक निश्चित माप होता है। रेखा खंड का निश्चित माप होता है और एक बड़ी सी रेखा का एक टुकड़ा होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये बड़ी सी रेखा थी एक्स वाई, हमारे पास यहाँ बड़ी सी रेखा एक्स वाई थी और यहाँ जो ए बी है इस एक्स वाई का टुकड़ा है, ठीक है। इस बड़ी सी रेखा एक्स वाई में से मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया और उसको क्या नाम दे दिया मैंने? ए बी। अब देखो यहाँ पर समझो बच्चों, एक बात ध्यान से समझनी है कि रेखा खंड को आप और आगे नहीं बढ़ा सकते। इसका निश्चित माप होता है, तो आप इसे स्केल से नाप के देख लेंगे कि ये कितना है। तो जब भी आपको निश्चित माप वाली रेखा दिखती है तो वो क्या कहलाती है? रेखा खंड। अब एक बात और ध्यान रखनी है, इसका नाम कैसे दिया जाता है? बिंदु ए और बी से मिलकर बनी है तो मैं लिखूंगी ए बी और ऊपर एक सीधी रेखा खींच दूंगी। तो अब ये क्या दर्शा रही है? रेखा खंड। और अगर ये एक रेखा होती तो ये देखो कैसी दिखती। ये अगर रेखा होती तो इसके दोनों साइड ऐसे एरो लगे होते और मैं इसको दर्शाती ए बी। इस तरीके से हम रेखा को दर्शाते हैं और रेखा खंड को हम सिंपल एक लाइन से दर्शाते हैं। इतना समझ आया? चलिए अब आगे देखते हैं किरण। किरण क्या होती है? किरण में क्या होता है
कि किरण के एक तरफ तो बिंदु होता है, एक प्रारंभिक बिंदु होता है, पर कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। मतलब ये रेखा कहीं से तो शुरू होती है, जैसे ये रहा बिंदु, रेखा यहाँ से शुरू तो हुई, पर ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ खत्म होगी, इसका कुछ नहीं पता होता। तो मतलब इसका आरंभ बिंदु तो है, पर इसका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं है। इसको हम बोलते हैं किरण। यहाँ देखिए, इसका प्रारंभिक बिंदु O है, और पर इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है। किरण जैसे कि हमें किरण के बारे में समझ आ गया, किरण क्या होती है। किरण रेखा का एक ऐसा हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु तो होता है, अंत बिंदु नामतः प्रारंभिक बिंदु होता है। अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को OP संकेत से दिखाया जाता है। तो सिंपल सी बात यही है कि इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, पर कोई अंत बिंदु नहीं होता। दूसरी साइड से आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, पर आप इसको दोनों साइड से नहीं बढ़ा सकते। दोनों साइड से केवल आप रेखा को बढ़ा सकते हैं। किरण को हम केवल एक साइड से बढ़ाते हैं। और नाम देने के लिए, जैसे यहाँ पर OP है, तो आप OP लिखेंगे और ऊपर किरण का चिन्ह लगा देंगे। बच्चों, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आपको आई होप कि आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी। अब आगे देखते हैं, एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु है, मेरे से गोल बिंदु यहाँ बन नहीं पा रहा, जैसा बन पा रहा है अब देख लेना। ये बिंदु है, ठीक है, मैं आप ये एक बिंदु दे रखा है। अब मैं इससे कितनी भी, देखो मैं यहाँ से कितनी भी किरण गुजर सकती हैं। तो एक बिंदु से कितनी किरण गुजर सकती है, अनगिनत। आप कितनी भी किरणें यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि किरण का क्या है, एक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, उसका अंत बिंदु तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख दोगे आप असीमित। कितनी किरणें गुजर सकती हैं, असीमित। आगे आता है कोण। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है और कोणों को इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा किरण, तो किरण तो ऐसी होती है। दूसरा हमने पढ़ा रेखा, रेखा इस तरीके से होती है। तीसरा हमने पढ़ा रेखा खंड, तो रेखाखंड इस तरीके से होता है। तो जो कोण होते हैं, इन तीनों में से किसी भी प्रकार की रेखा, रेखाखंड या किरण के मिलने से बनते हैं। देखो जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, दो रेखाएं ये और ये, ठीक है। दोनों के मिलने से क्या बना यहाँ पर, कोण। ये है दो रेखाखंड, इनके मिलने से यहाँ पर क्या बना, कोण। तो रेखाओं के या रेखाखंडों के मिलने से क्या बनता है, हमारा कोण। और इस कोण को, कोण मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस जो पूरा बन रहा है इसे हम कोण बोलते हैं। और इसको हम किस में नापते हैं, डिग्री। और जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, इसको बोलते हैं हम शीर्ष, इसको बोलते हैं हम शीर्ष बिंदु, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन पॉइंट, मतलब दोनों चीजें कौन सी एक जगह है जहाँ से वो दोनों चीजें निकल रही हैं, उसको बोलते हैं हम शीर्ष। उभयनिष्ठ बिंदु और शीर्ष बिंदु, ठीक है। ये वाला जो बिंदु है O, इसको आप शीर्ष बिंदु बोलेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों किरण देखो यहीं पर मिली है, दोनों किरण यहाँ पर मिली हैं। और ये बिंदु दोनों लाइनों में कॉमन भी है, ठीक है। दोनों किरणों में यही कॉमन है, तो हम इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। अब बेटा आप देखो इसको नाम कैसे देते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो आपके पास यहाँ पर ये कोण बन रहा है, वहाँ पर शीर्ष बिंदु कौन सा है या O, तो आप इसको ऐसे कोण का चिन्ह बना के
ओ भी लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, POQ, POQ। एक बात ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी आपका शीर्ष बिंदु है वो हमेशा मध्य सेंटर में बीच में आना चाहिए। आप इसको POQ भी बोल सकते हो और आप इसको बोल सकते हो कोण QOP। आप इस साइड से इस तरफ की तरफ से नाम देना शुरू करो या आप यहाँ से यहाँ की तरफ नाम देना शुरू करो। या तो आप इसको बोलो POQ या फिर हम इसे बोले QOP, ठीक है। आप दोनों तरीके से नाम दे सकते हो। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि आप इसको खाली कोण ओ बोलो, तो आप 3 तरीके से इसको नाम दे सकते हो। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? अब देखो सरल रेखा क्या होती है। सरल रेखा का मतलब है सीधी लाइन। तो आप बताओ यहाँ पर क्या आपको कोई शीर्ष बिंदु दिख रहा है जहाँ 2 लाइनें मिल रही हूँ? नहीं दिख रहा ना। तो क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? तो आप लिखोगे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए कोण, यहाँ पर हम 2 प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पूरक कोण और दूसरा है संपूरक कोण, ठीक है। जब 2 कोणों को मिलाएं, जब 2 कोण बनते हैं, जैसे ये कोण बना, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 कोण है, एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा। ये 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 90 डिग्री आएगा। तो जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो हम उसको बोलते हैं पूरक कोण। हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पूरक कोण। और जब 2 कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, 180, तो हम उसको बोलते हैं संपूरक। जैसे एक लाइन है, यहाँ पर एक कोण ये बन रहा, एक कोण ये बन रहा, ये है 120 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का, और दोनों को जोड़ूंगी तो आएगा 180 डिग्री। तो ये किस प्रकार के कोण है? संपूरक कोण। तो 2 प्रकार के कोण पता चल गए हमको। एक पूरक कोण, पूरक कोण जब बनेंगे जब योग 90 डिग्री होगा, और संपूरक कोण तब बनेंगे जब योग 180 डिग्री होगा। इसके बाद आते हैं आसन कोण की तरफ। अब आसन कोण क्या होते हैं? चलिए क्या लिखा है पढ़ते हैं। ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। कोण PQR और कोण ROQ आसन कोणों के युग्म है। चित्र दिख नहीं रहा। भुजा होती है। कोण PQR और कोण ROQ आसन कोणों के युग्म है। युग्म मतलब होते हैं जोड़े, पेयर, ठीक है। जब भी 2 ऐसे पेयर हों, 2 ऐसे युग्म हों कोणों के जो एक दूसरे से सटे हों, एक दूसरे के बराबर में हो, और उनके अंदर आपको 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखनी है। उनकी भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब एक भुजा दोनों के अंदर आनी चाहिए। जैसे इस वाले में भुजा OR, जो भुजा आपकी OR है वो कोण POR में भी है और कोण QOR में भी है। दोनों कोणों में एक भुजा जो कॉमन है वो है OR। उसके बाद दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है, शीर्ष दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन। यहाँ पर O दोनों कोणों में आएगा ही, देखो POR में भी और ROQ में भी। इसके अलावा इसकी 2 भुजा ऐसी होती हैं जो उभयनिष्ठ नहीं होती। तो यहाँ पर OQ और OP ऐसी भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो आसन कोण वह कोणों का जोड़ा है जो एक दूसरे के बराबर में होगा और उनके बीच में एक रेखा उभयनिष्ठ होगी, और इसके अलावा उनके जो दो रेखाएं ऐसी होंगी जो उभयनिष्ठ नहीं होंगी, और जो उनका शीर्ष होगा वो भी उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ मतलब बच्चों कॉमन होता है, जो चीज़ दोनों में आती हो। अब आते हैं हम रेखिक युग्म की तरफ। रेखिक युग्म क्या होता है?
इसके बाद आता है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म भी आसन कोण ही होते हैं। फर्क इतना होता है दोनों में कि जो इसकी उभयनिष्ठ रेखाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर इसकी उभयनिष्ठ रेखा है ओ क्यू और ओ पी, ये हमेशा विपरीत दिशा में होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। बाकी आसन कोण और एक ही रेखिक युग्म में एक जैसे ही होते हैं। रेखिक युग्म में एक चीज़ और आती है कि जो इसके दोनों कोण बने होते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके दो कोण हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है। इनको जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आता है। जैसे ये 120 है तो ये वाला हमेशा 60 होगा अगर ये रेखिक युग्म है तो, और जोड़ने पर इनको 120 ही आएगा। अब जो मेन पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाइए। आपको यहाँ पर इन कोणों को खुद ही नाम देना है। आपको देखो यहाँ पर ये कोण दिए हुए हैं, यहाँ देखिए ये आपको दे रखे हैं, मैंने इनको यहाँ नाम दे दिया है। एक को नाम दिया मैंने ए बी सी, दूसरे को नाम दिया है मैंने डी ई एफ। तो मैं अगर यहाँ नाम लिखूंगी तो मैं इस प्रकार से लिखूंगी, इसका नाम एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, मैं इसको एंगल ए बी सी भी बोल सकती हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ए बी सी नाम भी दे सकती हूँ इधर को जाते हुए, या फिर मैं इसको एक मिनट बच्चों ये गलत है, सी बी ए सी नहीं होगा, ये होगा सी बी ए, मैं इसको सी बी ए भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। आप इसको कोण बी भी बोल सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है जो ये बी है वो हमेशा बीच में आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इसको नाम दिया है जैसे डी ई एफ, तो मैं जब इसका नाम लिखूंगी तो मैं इसको डी ई एफ भी बोल सकती हूँ, और मैं इसको एफ ई डी इस साइड से भी शुरू कर सकती हूँ और डी से भी शुरू कर सकती हूँ नाम। जब डी से शुरू करूँगी तो आएगा डी ई एफ और एफ से शुरू करूँगी तो एफ ई डी, और कोण क्योंकि ई पे बन रहा है तो मैं इसे कोण ई भी बोल सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये डायग्राम बना हुआ है पी, मैंने यहाँ पर ये खुद नाम दिए हैं, आप इनको अपने आप ही आपको कुछ भी नाम देना है, ए बी सी डी 8 से लेके जेड तक कोई भी वर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। मैंने लिखा है पी क्यू आर और एस। अब मैं ना यहाँ पर इनको नाम मतलब इन पे कोड जो कोण बन रहे हैं उनका नाम लिखूंगी। तो जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आप इन्हें ध्यान से देखना। पहला कोण है, जैसे इस वाले कोण की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं इसको लिखूंगी पी क्यू एस। ये देखो मैंने लिखा पी क्यू एस। अब मैं इसको पी क्यू एस भी बोल सकती हूँ, और मैं उल्टा चलूंगी तो मैं बोलूंगी इसको एस क्यू पी। ठीक है, हो गया एक नाम यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखो दूसरा कोण है हमारा ये वाला, क्लियरली दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला कोण है हमारा। अब मैं इसको नाम दिया है एस क्यू आर, और उल्टा लिखेंगे तो लिखा जाएगा आर क्यू एस। ठीक है बस, और ये कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर दोनों कोणों के नाम देने थे, और यहाँ पर बीच में कोण क्यू है तो मैंने इसी से कोण क्यू भी बोल सकते हैं। अब हमारा थर्ड का डायग्राम ये रहा, मैंने अपने आप ही यहाँ पर नाम दे दिए हैं ए बी सी डी। अब देखो सबसे पहला कोण है हमारा ये वाला, तो मैं इसका नाम लिखूंगी ए बी डी, लिखा मैंने ए बी डी, और मैं इसको उल्टा करूंगी तो क्या जाएगा डी बी ए, तो आ गया ये डी बी ए। फिर हमारा दूसरा कोण ये वाला है, क्लियर करते हैं पहले इसे। दूसरा कोण है हमारा ये, अब मैंने इसको नाम दिया डी बी सी, और मैं इसको सी बी डी भी बोल सकती हूँ, और हम इसको कोण बी भी बोल सकते हैं क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष बी है। अब ये हमारा चौथा डायग्राम, यहाँ पर मैंने नाम दे रखा है एक्स वाई जेड एम, में कुछ भी मन करा मैंने लिख दिया, वैसे आप भी कुछ भी लिख सकते हो, बस लेटर होने चाहिए आपके इंग्लिश के। तो सबसे पहला कोण है हमारा ये वाला, तो हमने इसको नाम दिया है एक्स वाई एम। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है? चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक है कोण 1,
और एक के है कोण 2। ठीक है, अब यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा, अगर मैं इसको कोण को नाम दे दूं, तो मैं इसे नाम देती हूँ पहले A B C और D। यहाँ पर देखिए एक है कोण 2 और एक है कोण 1। उभयनिष्ठ भुजा तो हमारी भाई सी बी हो गई, क्योंकि भाई ये भुजा तो दोनों में ही आ रही है, आपने देखा कोण 2 में भी आ रही है, कोण 1 में भी आ रही है। पर उभयनिष्ठ शीर्ष कहाँ है इसका? उभयनिष्ठ शीर्ष तो है ही नहीं, क्योंकि इसके तो 2 शीर्ष हैं, एक शीर्ष ये रहा, एक शीर्ष ये रहा, और शीर्ष भी एक ही होना चाहिए, तो ये एक आसन कोण नहीं है। इसका आंसर आएगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, आपने आसपास के वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण देने हैं, तो मैंने उदाहरण दे रखे हैं, जैसे खिड़की, दरवाजा, लैपटॉप, किताब। आप और भी ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां पर आपको कोण बनता दिखता हो। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण है, देखो आप अगर दोनों सुइयों को देखोगे, आप यहाँ पर सुइयों को देखो, यहाँ पर कोण बन रहा है घड़ी की सुइयों के बीच में। आप कैंची देखोगे, कैंची के बीच में कोण बनता है। आप अगर संतरों को देखोगे तो इनके बीच में भी कोण बनता है। आप किताब देखो, उसमें भी कोण बनता है। तो आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। बच्चों, आपकी वीडियो ख़त्म यहीं पर होती है, आपका टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो बच्चों 7 बजे ऑनलाइन क्लास में आप ये समझ लेना।